भारत में लॉकडाउन के चलते न जाने कितने युवाओं की जॉब चली गई, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले के दो दोस्त जिन्होंने एमबीए किया है, उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ कर गुजरने की ठानी। दोस्तों ने अपने घर की छत को ही खेत बनाकर आमदनी का जरिया खोज लिया। दोनों ने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग तकनीक की मदद से स्ट्रॉबेरी, भिंडी, शिमला मिर्च आदि उगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास खबर। वो कहते हैं ना कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अलीराजपुर के दो दोस्तों ने, जिन्होंने अपने घर की छत को ही खेत बना दिया। दरअसल लॉकडाउन के कारण स्वप्नील पवार का जॉब चला गया था और वो बेरोजगार हो चुका था। वहीं उसका दोस्त तुषार तंवर एमबीए कर चुका था और नौकरी की तलाश में लगा हुआ था। दोनों ही दोस्त दिन भर यूं ही बेकार घूमा करते थे और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों ने सोचा कुछ किया जाए और कहते हैं कि जहां चाह हो वहां राह मिल ही जाती है। और ये कहावत चरितार्थ हुई और इनको पहचान के एक व्यक्ति ने हाइड्रोपोनिक खेती की सलाह दी। इनके अब समस्या जमीन की थी, परंतु दोनों ने पहले हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सीखी और फिर अपने घरों की छत को ही खेत बना लिया और छत पर जुगाड़ के सामान से छत पर खेती करना शुरू कर दी। इन्होंने सबसे पहले शिमला मिर्च उगाई और उसके बाद भिंडी और अब स्ट्रॉबेरी उगाकर अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं और दूसरे युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बन चुके हैं। दरअसल मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो चुका था। इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए करा है और लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरी नौकरी चली गई। उसके बाद ये दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिससे हम अपने खुद को भी जॉब मिल सके और लोगों को भी हम इसके बारे में प्रोत्साहित कर सके कि उनकी लाइफ स्टाइल भी बदले, हेल्थ भी बढ़े और लोगों को भी जॉब मिल सके। इसलिए हम ये फार्मिंग में आए, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर की कोई आना नहीं चाहता इस सेक्टर में। तो इसीलिए हम इसमें आए कि घरों की छत पे भी हम इसको कर सके, लोगों को छोटे उसमें अपने उपयोग का सामान लोग खुद उगा सके। तो इस किस प्रकार से करा है इस पूरी फार्मिंग को आप? एक्चुअली ये दो तरीके से होते हैं। पहले इसके अंदर हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, इसके अंदर पानी का भी इस्तेमाल जितना कम से कम हो सकता है। बाहर के एग्रीकल्चर के मुकाबले 90% कम पानी इसमें लगता है और आप आपके उपयोग का सामान खुद घर में उगा सकते हैं। हमने भिंडी, पालक, शिमला मिर्ची और टमाटर 4 उगाया था और उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ी कैश क्रॉप हम उगाए, जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो आप उसको बेच भी सके, एक बिजनेस मॉडल तैयार सके। यदि कमर्शियल प्लांट भी सेटअप करना चाहते हैं तो कमर्शियल प्लांट भी, ये कमर्शियल प्लांट है। आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी जो है बाहर अच्छे रेट में बिकती है, इसलिए हमने ये फार्मिंग को चुना। लॉकडाउन लग चुका था, हालत ख़राब थी और मतलब मैं और मेरा जो पार्टनर है हम जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, क्योंकि हमने दोनों ने एमबीए किया हुआ था और जॉब मिल नहीं रही थी लॉकडाउन के कारण। तो हमारे एक परिचित थे जिन्होंने हमें बताया कि एक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करके एक मेथड है, आप उस पर फार्मिंग कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कितनी क्या ज़मीन है तो जिससे आप आगे खेती करें। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई ज़मीन तो है नहीं, तो ज़मीन नहीं होने के कारण फिर हमने कुछ अल्टरनेटिव सोचा। हमने हमारा जो इंडियन वर्ड है जुगाड़, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया और फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारे टेरेस पे करें। तो हमने काफ़ी अलग अलग जुगाड़ लगाए, पाइप अलग से लाए, कैसे किसी टूटे हुए पाइप को काट के लगाए, पन्नी लगाए, सब अलग अलग ऐसे जुगाड़ लगा के हमने ये फार्मिंग की स्टार्ट की थी। तो किस प्रकार से करी और कैसे ये होती है? ये टोटली फार्मिंग पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग है और इसमें मतलब मिट्टी यूज़ नहीं करी हुई, सॉइललेस फार्मिंग हम इससे बोल सकते हैं। और ये हमने करीबन अप्रैल से स्टार्ट किया था और इसका हम काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे थे। फिर अप्रैल से स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले टमाटर और शिमला मिर्ची की 2 फसल लगाई थी और उसके सक्सेस होने के बाद फिर हमने भिंडी और पालक पे ट्राई किया था और उसके भी एक अच्छे रिजल्ट के बाद आज हमने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, जो आप यहाँ पे पूरे फार्म पे देख सकते हैं आज हमारे। तो ये हमने अलग अलग 3 बार में सर्च किया था।